एलन मस्क हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने संघर्ष की वजह से चर्चा में है। दरअसल वो अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, अब सवाल उठने लगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिरकार सैलरी को लेकर परेशान क्यों है, क्यों सैलरी को लेकर चक्कर काट रहा है। एलन मस्क के इस संघर्ष के पीछे की कहानी हम आपको आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी की समस्या से आपने अक्सर दो चार होते हुए देखा होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी अब इसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं। टेस्ला के सीईओ मस्क की सैलरी पर एक बार फिर से अदालत का डंडा लगा। ऐसे में उन्हें अपने 56 अरब डॉलर के लिए लंबा इंतजार करना होगा और ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी रकम उन्हें मिलेगी भी या नहीं। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? एलन मस्क के लिए परेशानी तब खड़ी हुई जब टेस्ला के एक शेयर धारक ने अदालत में उनके 2018 के पैकेज को चुनौती दे डाली। मस्क का 2018 का पैकेज इस बात पर आधारित था कि उन्हें सभी ऑप्शंस तब मिलेंगे जब टेस्ला के शेयर की कीमत बढ़ेगी, इसकी बिक्री और आय में जोरदार वृद्धि होगी। मस्क टेस्ला से सीधे तौर पर कोई सैलरी या बोनस नहीं लेते हैं, उन्हें स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं जिसे लेकर यह खाका तैयार किया गया। टेस्ला के शेयरधारक एलन मस्क के पक्ष में मतदान कर चुके हैं, यानी उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अदालत ने मस्क के इस पैकेज को फिर से खारिज कर दिया। इससे पहले जनवरी में भी मस्क को अदालत से झटका लगा था। न्यायाधीश ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि 2018 में टेस्ला के बोर्ड ने यह पैकेज एलन मस्क के प्रभाव में रहते हुए मंजूर किया था। जज का यह साफ तौर पर कहना है कि मस्क की प्रस्तावित सैलरी काफी अधिक है और यह कंपनी और शेयर्स होल्डर्स के हित में नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार एलन मस्क को सैलरी के लिए क्यों परेशानी हो रही है। आपको बता दें, उस समय यह निर्धारित किया गया था कि 10 सालों की अवधि में टेस्ला के हर बार 12 टारगेट्स की सीरीज हिट करने पर मस्क को एक ऑप्शन मिलेगा। ये टारगेट्स टेस्ला के मार्केट कैप और राजस्व और EBITDA में इजाफे से संबंधित थे। टेस्ला इन सभी 12 टारगेट्स को हासिल करने में कामयाब रहे। चूंकि मस्क का पैकेज टेस्ला के स्टॉक की कीमत से जुड़ा है, इसलिए शेयरों को चढ़ने के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली गई। अब जो एलन मस्क की तरफ से दलीलें दी जा रही है वो भी काम नहीं आई। टेस्ला के शेयर धारक रिचर्ड टॉर्नेटा ने अदालत में इस पैकेज के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्होंने दावा किया इस पैकेज में खुद मस्क ने तय किया है और बोर्ड ने बिना किसी सवाल के मंजूर कर दिया। टॉर्नेटा ने एलन मस्क पर अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया, साथ ही कोर्ट से पे पैकेज को रद्द करने की मांग की। टेस्ला और मस्क इस मुद्दे पर अपना बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन अदालत उनकी दलीलों से सहमत नहीं है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। बोर्ड ने भी अब एलन मस्क से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्ला द्वारा स्वतंत्र करार दिए गए कई मौजूदा बोर्ड निदेशकों ने इस पर उनके वेतन को लेकर सवाल उठाए और चिंता जताई है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब एलन मस्क के साथ आगे क्या होगा। दरअसल एलन मस्क के पास इन निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है। मस्क डेलावेयर कोर्ट की न्यायाधीश के फैसले से बेहद नाखुश हैं। उन्होंने फैसले पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और कहा कि कंपनी के फैसले को शेयरधारकों को वोटों से नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि जजों के द्वारा।